हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप जो है मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, www.thewheeloffortune369.com। एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स आपको सब अवेलेबल होंगे। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आप ले सकते हो। लव डिजायर ब्रेसलेट है, लव हीलिंग ब्रेसलेट है, रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट है, प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है, ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है। तो आप अपने हिसाब से इन ब्रेसलेट्स को ले सकते हो, इनके यूजेस पढ़ सकते हो एंड इन्हें अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से जो है विजिट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है डेथ। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स एंड दिस इज हाई प्रीस्टेस। ओके, चलिए 6 of Pentacles, Champion of Pentacles, 5 of Swords, 7 of Pentacles, and this is Ace of Swords. Great. हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके एंड ओके, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेंगी। हाइलाइटेड नंबर है 1, 2, 3, 5 एंड 7। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। लेट्स चेक आउट डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। डेथ समटाइम्स बहुत बड़े चेंजेस को, बहुत मेजर चेंजेस को दिखाता है। तो किस तरीके के चेंजेस आपके रिश्ते में आ रहे हैं। टेम्परेंस, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है इस रिश्ते में। जैसे सब कुछ क्या था ना कि बिल्कुल डिसबैलेंस हो गया था इस रिश्ते में, है ना। कुछ भी एक ये चीज हम कह सकते हैं कि मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, उन्होंने वो बहुत इमेच्योर है और उन्होंने जो भी चीजें करी है ना बहुत अपनी इमेच्योरिटी के साथ करी है। डिसीजंस लिए तो वो इमेच्योरिटी के साथ लिए। हो सकता है इस व्यक्ति ने एकदम से आपको छोड़ने का, आपसे बात बंद करने का डिसीजन लिया। ओके, और आपसे बात बंद कर दी, या फिर आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ और एकदम आपसे बात बंद कर दी। तो मतलब एक होता है ना कि एकदम गुस्से में आकर, तैश में आकर इन्होंने एकदम से आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। सोचा नहीं, मतलब एक मैच्योर होकर डिसीजन नहीं दिया उन्होंने, सोच समझकर डिसीजन नहीं लिया आपके पार्टनर ने। उन्होंने एकदम से इम्पल्सिव होकर जैसे आपसे बात करनी एकदम से बंद कर दी। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है ना, एकदम से। तो इम्पल्सिव एक्शन रहा है आपके पार्टनर का। पेशेंस कम है उनके अंदर, पेशेंस इतना नहीं है, हाई लेवल का पेशेंस नहीं है आपके पार्टनर में। ओके, वो इम्पल्सिव है, इमेच्योर है, पेशेंस नहीं है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने गलत डिसीजन लिया। अब क्या होता है ना कि जब हम कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं तो फिर उसके बाद हम बाद में पछताते हैं उस चीज को लेकर कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तब तो उन्होंने सोच समझा नहीं, सोचा नहीं कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं रह पाऊंगा उसके बिना, या क्या मैं उससे दूर रह पाऊंगा। लेकिन अब जब उन्हें आपसे दूर रहना पड़ रहा है, जब आपके बिना उन्हें रहना पड़ा, आपके एब्सेंस को जब वो फील कर रहे हैं, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि यार कुछ गलत हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो यहाँ पर ये डेथ है विद टेम्परेंस की एनर्जी इसी चीज को दिखा रही है कि अब पछता रहे, गलत डिसीजन ले लिया, तब तैश में आकर इम्पल्सिव होकर एकदम डिसीजन ले लिया, लेकिन अब पछतावा हो रहा है कि यार कुछ गलत हो गया, मैं खुश नहीं हूँ उसके बिना, मेरे अंदर कोई खुशी नहीं मिल रही है मुझे उससे दूर रहकर, या मुझे उसके बिना रहकर।
ओके तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। और उनके थॉट पैटर्न, उनका पर्सपेक्टिव आपको लेकर बदल रहा है। यानी पहले अगर ये पर्सन जो है इन्हें ऐसा लगता था कि ये रह लेंगे आपके बिना, ठीक है, नहीं याद करेंगे, भूल जाएंगे, मूव ऑन कर लेंगे, लेट गो कर लेंगे, या कोई और आ जाएगा इनके जीवन में, आपकी जगह कोई और ले लेगा इनके जीवन में। तो अगर पहले कुछ इस तरीके से आपके पर्सन को लगता था ना, तो अब ऐसा नहीं लगता है उन्हें। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, वो नहीं भूल सकते हैं आपको, या आपको लेट गो नहीं कर सकते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं हो सकते हैं, वो चाहेंगे तो भी नहीं हो सकते। आप इररिप्लेसेबल हो उनके लिए, यानी आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता उनके जीवन में। ओके, अब समझ में आ रहा है। जब उस चीज को भुगतना पड़ा, होता है ना कि जब हम चीज को भुगतते हैं तब अक्ल आती है कि यार ये क्या हो गया, तो वो अक्ल इन्हें अब आ रही है कि यार ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, मैं तो रह ही नहीं पा रहा हूँ उसके बिना। तब तैश में आकर मैंने डिसीजन ले लिया कि लेकिन मैं खुश नहीं हूं। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सोचते बहुत हैं आपके बारे में। मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर है, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, मिस बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं आपको। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की दिखा रहा है कि कई बार आपके बारे में सोचकर इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये रोने लगते हैं जब उस पल को याद करते हैं ना, जब आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आती है, जब आप दोनों के बीच में वो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई थी, तब उस पल को आपके पार्टनर याद करते हैं ना, उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है उस मोमेंट पर, ठीक है, बहुत गिल्ट, बहुत बर्डन फील होता है उनको कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। उनके लिए शायद अपने पूरी लाइफ का वो सबसे बुरा पल था और उन्हें वो नहीं करना चाहिए था। खुद से डिसअपॉइंट भी होते हैं उसके बाद कि यार मैंने ये क्या कर दिया। खुद पे गुस्सा आता है, खुद से डिसअपॉइंट होते हैं, खुद को गुस्सा करते हैं कि यार गलती हो गई मुझसे, और खुद को बदलना भी चाहते हैं, बदलने की भी इच्छा होती है कि यार अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा, काश मुझे भगवान एक और मौका दे दें उसके पास जाने का, उससे फिर से कनेक्शन क्रिएट करने का, तो अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये खुद से इस चीज का वादा भी करते हैं और ये जो है बहुत डिसअपॉइंट होते हैं खुद से अपने उस एक्शन पर। ये जानते हैं कि इनकी वजह से आपको तकलीफ हुई है। ये पर्सन ना बहुत सीरियस लव करते हैं आपसे और ये कभी नहीं चाहते आपको कोई दुख हो, आपको कोई परेशानी हो, या इनकी वजह से आपको कोई पेन हो। और जब इन्हें ये चीज लगता है कि यार मेरी वजह से उसे कितना पेन या उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, तो ये और पछताते हैं और डिसअपॉइंट होते हैं इस चीज से कि यार मेरी वजह से उसको तकलीफ हुई, या मेरी वजह से वो भी रोई होगी या वो भी रोया होगा, ये उन्हें एहसास होता है। 4 ऑफ कप की एनर्जी, जहां पर आज इनकी एनर्जी में स्ट्रेंथ नजर आ रही है। ओके, तो आज कुछ इनकी एनर्जी इस तरीके की है जहां बहुत याद कर रहे हैं, बहुत बहुत हैवी लेवल पर कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। शायद ये चीज इनके पीछे कुछ दिनों से चल रही है कि आपको मिस करे जा रहे हैं, बार बार आपकी याद आ रही है, कोई आपके साथ बिताया हुआ पल नहीं याद आता है, कुछ आपके साथ जुड़े हुए पल नहीं याद आते हैं, बहुत मिस करते हैं। ये अगर कोशिश भी करें ना कि उन पलों को भूल जाएं, ठीक है, जैसे अपने आप को काम में लगा लेना, अपने आप को बिजी कर देना कि यार मैं काम में अपने आप को बिजी कर देता हूँ तो उसके बारे में नहीं सोचूंगा, या दोस्तों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ तो मैं उसे मिस नहीं करूंगा। ये अगर करने की भी कोशिश करते हैं ना ऐसा कि काम में इंडल्ज कर ले, फैमिली या दोस्तों में इंडल्ज हो जाए, तो भी इनके साथ ऐसा होता है कि तो भी आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं। हर चीज को, हर सिचुएशन को ये आपके साथ रिलेट करते हैं। हो सकता है इस समय इनके आसपास बहुत सारे लोग भी हों, ठीक है, लेकिन इतने लोगों के बीच में भी ये पर्सन अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। एक होती है ना इच्छा कि जब बहुत सारे लोग आसपास होते हैं तो भी एक ही शख्स को देखने की इच्छा होती है कि यार एक वही शख्स नजर आ जाए, एक वही इंसान नजर आ जाए। तो इनके अंदर वही चीज रहती है कि इतने सारे लोग भी इनके अंदर की उस कमी को, या इतने सारे लोग मिलकर भी इनके अकेलेपन को दूर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस अकेलेपन को तो सिर्फ आप ही दूर कर सकते हो, या उस अकेलेपन से कहीं ना कहीं आप ही इन्हें सुकून दे सकते हो। ओके, तो ये बहुत मिस कर रहे हैं, काफी लोग इनके आसपास होने के बावजूद भी ये बहुत अकेले हैं। स्ट्रेंथ, हिम्मत जुटा रहे हैं, तय कर रहे हैं, कुछ कुछ डिसीजन जैसे लेना चाहते हैं आपके पार्टनर के, उन्हें आपके साथ जुड़कर रहना है, आपके साथ ही बने रहना है, तो कुछ आपको लेकर डिसीजंस भी ऐसे लेना चाहते हैं आपके पार्टनर। इनके अंदर वो हिम्मत आ रही है, तय कर रहे हैं इन चीजों को, क्योंकि अब ये परेशान आ गए हैं। मतलब इनके लिए ऐसा हो गया कि ये आपसे दूर रहकर, आपको इतना मिस करके, इतना याद करके ये कहीं ना कहीं मतलब ऐसे हो गए, बिल्कुल परेशान हो गए हैं, अक गए हैं ये, ठीक है। अब ये और दूरी नहीं चाहते हैं, इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर और दूर नहीं रहना है उन्हें आपसे, और इस तरीके के नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में नहीं रहना है उन्हें अपनी सिचुएशन को बदलना है, अपने हालातों को बदलना है, ठीक है। जो ये हालात चल रहे हैं, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, उनके मन में आता है कि यार नहीं, अब मुझे अपने हालातों को बदलना है ताकि वो कुछ बेहतर क्रिएट कर पाए इस रिश्ते में, ठीक है। इस रिश्ते को अब वो एक
अच्छे न्यू लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। इन्हें बार बार अगर जब ये आपको याद करते हैं ना, तो आपकी बहुत अच्छी अच्छी चीजें इन्हें याद आती हैं। जिस तरीके से आप इनकी केयर करते थे, जिस तरीके से कभी इनकी आपको जरूरत पड़ी आपने कभी मना नहीं करा, ठीक है, आपने हमेशा इनकी केयर करी है। इन्हें आप याद आते हो, आप बहुत खूबसूरत लगते थे इन्हें, आपकी स्माइल, आपकी आईज इन्हें बहुत अच्छी लगती थी, आपके हेयर्स इन्हें बहुत अच्छे लगते थे, या फिर कुछ ऐसा इन्होंने आपसे कहा होगा, तो इन्हें आपकी बहुत याद आती है और बहुत मिस करते हैं ये आपको। आपको देखने की इच्छा होती है इस व्यक्ति की। ये अगर रेगुलरली आपको नहीं देख पा रहे हैं ना, लाइक अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में नहीं हो, रेगुलरली आपको नहीं देख पा रहे हैं, तो इनकी बहुत इच्छा होती है आपको देखने की। और अगर आप सेम वर्क प्लेस पर हो, यानी एक ही ऑफिस है, वर्क प्लेस एक ही है आप दोनों का, रेगुलरली एक दूसरे को देख सकते हो, तो भी कहीं ना कहीं इनके दिन की शुरुआत तब तक नहीं होती है जब तक ये ना आपको देख ना ले। इनकी इच्छा ऐसी होती है कि जैसे बस आपको देख रहे हैं तो एक टक आपको निहारते रहें और उसके बाद मतलब अपनी नजरें भी आपसे ना हटाएं, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा देखने की इच्छा होती है इस व्यक्ति की, तो ये चीज सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल रही है। 6 ऑफ पेंटिकल, जहां पर इन्हें इक्वल गिव एंड टेक करना है। इन्हें पता है कि आपने बहुत कुछ इनके लिए करा है, बहुत कंसर्न रहे हो इनके लिए, बहुत सपोर्ट करा है इन्हें, तो ये पर्सन जो है इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। यानी इन्होंने जो चीजें आज तक आपके लिए नहीं करी हैं, वो सब चीजें ये आपके लिए करना चाहते हैं जो आप सच में डिजर्व करते हो। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इनके प्यार पर किसी का हक है ना, तो वो सिर्फ आपका है, ठीक है, सिर्फ आपका है। इनके प्यार पर अगर किसी का हक है, क्योंकि आपने इतना कुछ इस व्यक्ति के लिए करा है ना, और अब ये आपके लिए खुलकर सब कुछ करना चाहते हैं, एवरीथिंग। जहां पर आपको ये खुलकर, जस्ट 1 सेकेंड, जहां पर ये खुलकर आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने इमोशंस, अपना प्यार, शायद इन्होंने कभी खुलकर अपने प्यार, अपने इमोशंस भी आपको नहीं दिखाए हैं कि इनके मन में कितना प्यार, कितने इमोशंस है, तो ये खुलकर अपना प्यार, अपने इमोशंस आपको दिखाना चाहते हैं। इनके दिल में जो भी है आपके लिए, वो सब आपको शो करना चाहते हैं, ताकि आप भी जान सकें कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, या इनके दिल में आपके लिए कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। ओके, शायद इन्हें भी अब जाकर एहसास हुआ है इन चीजों का, क्या मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, या मेरे दिल में उसके लिए कितनी फीलिंग है। जब उन्हें ये डिस्टेंस मिला है, जब उन्हें ये स्पेस मिली है ना, तब उन्हें एहसास हुआ है कि यार मैं भी नहीं रह सकता हूँ उसके बिना, या मैं भी उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं भी उसे लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो जो फीलिंग्स उनके दिल में दबी पड़ी थी, अब उन्हें उन फीलिंग्स का एहसास हो रहा है कि यार नहीं, मैं ये प्यार ही है, और मैं उससे सच में बहुत प्यार करता हूँ, और मैं भी नहीं रह सकता हूँ उसके बिना। मुझे कुछ भी करके उसे जीतना होगा, या कुछ भी करके उसे इम्प्रेस करना होगा, वापस लाना होगा अपने जीवन में, क्योंकि इस तरीके से तो वो भी अपने जीवन नहीं जी पाएंगे। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, जहाँ उनकी इंट्यूशन उनको गाइड करती है। 7 ऑफ सोर्ड्स, अगर इस व्यक्ति ने आपसे कुछ छुपाया है, कुछ आपसे हाइड करा है, या झूठ बोले हैं कुछ आपसे, तो ये पर्सन सारा सच आपके सामने बताना चाहते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी है जहां पर ये व्यक्ति जो है आपसे सब कुछ छुपा कर नहीं रखना चाहते हैं, कुछ भी हाइड करके नहीं रखना चाहते हैं, ये आपको सब बताना चाहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम भी है ना आप दोनों के, जिस वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आ रही है, लाइक अगर उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है इस रिश्ते को, या उन्हें अगर ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी इस रिश्ते को, लव मैरिज को, या अगर आप दोनों के बीच में कुछ इंटरकास्ट मैरिज है, या डिफरेंसेस हैं कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, या किसी भी चीज को लेकर अगर डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, और उन्हें लगता है कि उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, या उनकी फैमिली के साइड से कोई प्रॉब्लम होगी, उनकी साइड से कोई प्रॉब्लम होगी, तो ये हर चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आगे चलकर हो सकती हैं, या है ऑलरेडी अगर कुछ चीजें हैं, अगर कुछ उन्होंने हाइड करा है अपनी फैमिली के बारे में, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन डिस्क्लोज करना चाहते हैं। तो अगर इस व्यक्ति ने कुछ भी आपसे छुपाया है, कुछ भी आपसे हाइड करा ना, तो उसे क्लियरली आपको बताना चाहते हैं कि भाई ये चीजें हैं और ये रीजन है। ओके, तो इनकी तो ये अब कुछ भी छुपा कर नहीं रखना चाहते हैं, कुछ भी हाइड नहीं रखना चाहते हैं, और कोई सीक्रेट भी नहीं रखना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। अगर आपसे पहले भी इनके जीवन में कोई और आया था, ठीक है, जिसके बारे में इन्होंने आपको कभी नहीं बताया, तो उसके बारे में भी ये आपको बताना चाहते हैं। मतलब ये अपनी, जैसे एक होता है ना कि पूरी लाइफ हिस्ट्री आपके सामने खोलकर रख देना चाहते हैं कि ये चीजें इनके जीवन में हुई हैं। जिन जिन बातों को ये आज तक छुपाते थे, इन्हें लगता था कि शायद उन बातों को सुनकर या उन बातों से आप इन्हें जज कर सकते हो, ठीक है, आप उनको लेकर कुछ गलत सोच क्रिएट कर सकते हो। तो अब ये ऐसा कुछ भी आपसे हाइड नहीं करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल को क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो,
ये पर्सन देखो यहाँ पर आपको देख रहे हैं ना, तो आप बहुत खुश दिख रहे हो, ठीक है, आप बहुत हैप्पी नजर आ रहे हो उन्हें। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको शायद अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनके होने या ना होने से, या आपके दिल में अब उनके लिए पहले वाला प्यार नहीं रहा है। जो पहले आपके दिल में उनको लेकर प्यार था, या पहले आपके अंदर उनको लेकर जो फीलिंग्स थी, उन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद आपके अंदर वो फीलिंग्स, वो प्यार अब नहीं है। ओके, क्योंकि वो उसका कसूरवार भी खुद को ही मान रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार वो इतना ही गलत करके गए हैं आपके साथ, तो क्यों ही आप उनका इंतजार कर रहे होगे, क्यों आपने अभी तक उनके लिए अपने दिल में प्यार रखा होगा, या क्यों आप उनका वेट करोगे, क्यों आप उन्हें दोबारा मौका दोगे। अगर शायद वो आपकी जगह होते तो शायद उन्हें लगता कि वो कभी आपको मौका नहीं देते, तो इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि आप क्यों ही उन्हें दोबारा मौका दोगे। तो जब वो आपको खुश देखते हैं, आपको इस तरीके से हैप्पी एनर्जीज में देखते हैं ना, तो उन्हें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है इस चीज को लेकर कि भाई जो आपके दिल में उनके लिए प्यार नहीं है, या जो आपके दिल में अब उनके लिए फीलिंग्स नहीं है, जो कि उन्हें लगता है, शायद ऐसा हो ना, पर जो कि उन्हें लगता है, तो वो उसके लिए भी खुद को ही कसूरवार ठहराते हैं कि यार ये मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से उसके दिल में आज मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, या मेरी वजह से आज वो मुझसे नाराज है और अपने जीवन में खुश है। वो आपकी खुशियों को मिटाना नहीं चाहते, वो आपकी खुशियों को हराना नहीं चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप, कई बार ना वो लिटरली ये चीज सोचते हैं कि यार ठीक है, अगर आप उनके बिना खुश हो, हैप्पी हो, तो उन्हें आकर आपकी खुशियों को फिर से खत्म नहीं करना चाहिए। उन्हें लगता है कि शायद उनके आने से कहीं आपके चेहरे पर जो ये स्माइल है, या आपके चेहरे पर जो ये मुस्कुराहट है, वो खत्म ना हो जाए। तो ये भी समटाइम्स आपके पार्टनर सोचते हैं, मतलब इट्स लाइक दे आर द वेल विशर। मतलब आज जो उनकी एनर्जीज निकल कर आ रही है ना, आई कैन सी दैट कि वो आपके वेल विशर हैं, आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। इवन अगर उन्होंने आपको ठेस पहुंचाई है या हर्ट करा है, दिल तोड़ा है आपका, टूटे हो अगर आप उनकी वजह से अंदर से, तो शायद वो ये जानबूझकर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इनकी इंटेंशंस बहुत प्योर है, या आपको कहीं पर भी किसी भी हाल में तकलीफ में नहीं देखना चाहते। अगर आप तकलीफ में होगे ना, ठीक है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, तो भी ये मदद करने आएंगे किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी के भी थ्रू, बट ये मदद करने जरूर आएंगे, क्योंकि ये आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहते। इनका प्यार बहुत प्योर दिख रहा है मुझे आज, ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, और वहीं आप क्या सोचते हो इनके बारे में, 5 ऑफ पेंटिकल्स। वहीं आप इनको लेकर काफी नाराज रहते हैं, ठीक है, आपके दिल में काफी सवाल है इस व्यक्ति को लेकर। आपको जब आप इन्हें देखते हो ना, आपके दिल में ये चीज आती है कि यार कभी क्या इस पर्सन ने मुझे प्यार करा है या नहीं करा है, या सिर्फ इसका प्यार झूठा था, फेक था इस पर्सन का प्यार, आप नहीं जानते हो। क्योंकि आप जब अपने पार्टनर को देख रहे हो ना, देखने से तो वो आपको बड़े खुश नजर आ रहे हैं, बहुत हैप्पी नजर आ रहे हैं, स्टेटस, डीपी, सब कुछ बड़े खुशी खुशी वाली, बड़ी हैप्पी हैप्पी डाल रखी है, तो आपको मिक्स फीलिंग्स ही आती है, क्योंकि आपका दिल कुछ और कहता है, आपका दिमाग कुछ और कहता है। आपका दिल आपको कहता है कि नहीं यार, ये पर्सन बहुत प्यार करता है मुझसे, आपका दिल ये कहता है आपको। लेकिन वहीं आपका दिमाग जब प्रैक्टिकल चीजें देखता है ना, कि यार ये खुश है, इसने अच्छी अच्छी डीपीज लगाई हैं, इसने अच्छे अच्छे स्टेटस लगाए हैं, तो क्यों ही ऐसा होगा कि वो मुझसे प्यार करता होगा। तो आप भी कहीं ना कहीं अपने दिल और दिमाग में कंफ्यूज हो, आपको भी मिक्स्ड फीलिंग्स आती हैं इस व्यक्ति को लेकर, आप समझ नहीं पाते हो कि इस पर्सन का प्यार आपके लिए सच्चा है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल इस चीजों को दिखा रहा है, और आप अपसेट हो जाते हो क्योंकि आप भी समझ नहीं पा रहे हो, आप समझना चाहते हो, आप जैसे इस व्यक्ति को डायरेक्टली ये चीज पूछना चाहते हो कि कभी इन्होंने आपसे प्यार करा था या ये सिर्फ झूठ था। आप चाहते हो ये क्लियरली आपको बता दे, क्लियरली, ताकि आप जो वेट भी कर रहे हो ना इनका, क्योंकि आपके अंदर आज भी है, इंतजार है आपका, आपके अंदर इस पर्सन का, चाहे ये बहुत गलत करके गए हैं, लेकिन फिर भी आप इनका वेट कर रहे हो। तो आपको लगता है यार एक बार क्लियरली ये पर्सन आकर मुझे बता देना, तो जो मैं इंतजार कर रही हूँ या जो मैं इंतजार कर रहा हूँ ना, फिर मैं वो इंतजार ना करूँ, ठीक है, या फिर ये पर्सन पूरे तरीके से मेरा हो जाए, तो मैं इस स्टक एनर्जी से बाहर निकल जाऊं। क्योंकि आज आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है जहां आप स्टक दिख रहे हो, आप स्टक हो, ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको अपने पर्सन से मिक्स फीलिंग्स मिल रही हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको चाहिए एक बार इस व्यक्ति से आपकी क्लियर कम्युनिकेशन हो जाए, ताकि आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाए, ठीक है। अगर मतलब ये रिश्ता, ऐसा नहीं है कि आप यही चाहते हो कि ये रिश्ता बन ही जाए, नहीं, आपको ये चाहिए कि अगर ये रिश्ते ने खत्म भी होना है ना, ठीक है, तो एक क्लियरली एक बार ये पर्सन से मेरी बात हो जाए और ये मेरे सारे सवालों के जवाब दे दे, ठीक है, ताकि आपको फिर आगे चलकर कोई वेट ना रहे। अगर इस व्यक्ति ने ना कहना है तो ये ना कह दें, अगर इस व्यक्ति ने हाँ कहना है तो हाँ कह दें, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप फिर इंतजार तो नहीं करोगे ना इस पर्सन का,
या फिर पूरे तरीके से पर्सन अगर हाँ कहता है तो आपका हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल क्लियर चाहिए, क्लैरिटी चाहिए आपको इस रिलेशनशिप में, ये आपकी सोच है, ठीक है, कि हाँ कहना है या ना कहना है, ये पर्सन मुझे क्लियरली बता दें एटलीस्ट। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? हैंग्ड मैन इसको क्लैरिफाई कर रहा है, तो इस स्टकनेस से सेम एनर्जी आ रही है। तो इस स्टकनेस से आप बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। अब आप जल्दी से स्टक नहीं रहोगे। अब इस स्टकनेस से आप कैसे बाहर निकलोगे? 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है ये पर्सन खुद आपको डायरेक्टली अप्रोच करें, ठीक है, आपसे आकर बात करेगा ये पर्सन, इस तरीके से कुछ हो सकता है। या फिर ये भी पॉसिबल चांसेस है कि ये किसी के थ्रू आपसे बात करें, यानी कोई कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करे, चीजों को हल करने की कोशिश करें, बिकॉज आई कैन सी कि इनकी तरफ से अप्रोच आता हुआ नजर आएगा, जिससे आप इस स्टकनेस से बाहर निकलोगे। 7 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। आप समटाइम्स ये भी सोचते हो अपने पार्टनर के लिए कि ये पर्सन ना बहुत मटेरियलिस्टिक है, यानी ये पर्सन अपने करियर को, अपनी फैमिली को या फिर अपने पैसों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीजों को बहुत महत्व देते हैं। आपसे ज्यादा ऊपर इनके लिए इनका करियर और इनकी फैमिली है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। तो आप इनको बहुत मटेरियलिस्टिक एनर्जीज में देखते हो। आपको लगता है कि ये पर्सन की नजर में आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है, ये आपकी सोच है, लेकिन रियलिटी शायद ये नहीं है, ठीक है। इनकी नजर में आपकी बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू करते हैं, पर ये पैसों को या मटेरियलिस्टिक चीजों को इसलिए इतना वैल्यू देते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर इनके पास ये सब कुछ है ना, अच्छा पैसा है, लग्जरी लाइफ है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, तो उससे उन्हें लगता है कि मतलब वो आपको सारी खुशियां दे सकते हैं जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। तो इसलिए वो उन चीजों को महत्व देते हैं। तो अगर वो मटेरियलिस्टिक चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस दे भी रहे हैं तो वो भी समहाउ आपके लिए ही दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको दुनिया भर की जैसे खुशियां देना चाहते हैं। तो ये मत सोचो कि यार ये पर्सन तो बहुत मटेरियलिस्टिक है, सेल्फिश है, इसके लिए अपना करियर, अपना फैमिली या फिर अपने गोल्स इसके लिए ज्यादा मैटर करते हैं, इंपॉर्टेंट है। नहीं, वो ये चीजें इसलिए मैटर करती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें आपके साथ भी लिंक्ड हैं उनकी तरफ से। ओके, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ सोर्ड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत ज्यादा करते हैं, यानी ऐसा होता है कि सोशल साइट पर आपने कोई पोस्ट डाली, ठीक है, तो स्टॉक करेंगे। अच्छा, ऐसा कुछ हो रहा है कि आजकल आप बहुत कम पोस्ट डाल रहे हो या कम डीपी भी चेंज नहीं कर रहे हो, कोई स्टेटस भी नहीं डाल रहे हो, या कोई पोस्ट भी आपने काफी लंबे समय से नहीं डाली है, तो मे बी ऐसा होता है ना, तो आपके पार्टनर थोड़ा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप यार सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हो और एकदम से आपने पोस्ट डालनी बंद कर दी, आपने स्टेटस डालना बंद कर दिया। उनको ऐसा भी लगता है कि कहीं आपकी तबीयत तो ठीक है या कहीं आप सही तो हो, ठीक है, उन्हें फिर आपकी फिक्र होने लग जाती है। तो ऐसा भी हो रहा है उनके साथ, ठीक है, क्योंकि वो रेगुलरली आपका स्टेटस चेक कर रहे हैं। एक दिन भी आप स्टेटस नहीं डालोगे या एक दिन भी आप कोई पोस्ट नहीं डालोगे ना, तो ये पर्सन थोड़ा घबरा जाते हैं आपकी हेल्थ को लेकर, आपको लेकर, ठीक है, क्योंकि ये उसी थ्रू आपसे लिंक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हीं चीजों के थ्रू स्टॉक करते करते ही आपके साथ ये लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। अच्छा, एस ऑफ सोर्ड्स विद पेज ऑफ पेंटिकल इस चीज को भी दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है आपको बहुत जल्दी अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, ठीक है। जैसे इन्होंने ठान लिया है कि यार अब मुझे उससे अप्रोच करना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे कांटेक्ट करना है, ये इस चीज को तय कर चुके, और अब इस रिश्ते के बीच में कोई नहीं आ सकता, ठीक है, कोई भी नहीं आ सकता, चाहे वो उनका कोई फैमिली मेंबर है, चाहे कोई फ्रेंड है, चाहे कोई भी है, लेकिन अब उन्हें लगता है कि इस रिश्ते के बीच कोई नहीं आ सकता। अब उन्होंने तय कर लिया है कि उन्हें आपके साथ कांटेक्ट क्रिएट करना है। देखते हैं किस तरीके से इन्हें आपके साथ कांटेक्ट क्रिएट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं किस तरीके से और कब कांटेक्ट करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, द चेरॉइट, हैंग्ड मैन, जस्टिस, King of Pentacles, 3 of Swords, 2 of Cups, Queen of Cups, 8 of Pentacles, and this is Star, ठीक है। चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो पॉसिबल चांसेस ये भी हो सकते हैं कि मैरिड है,
ठीक है, एक मैरिड पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, ऑलरेडी इनकी फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है, किड्स हैं, या फिर अगर या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों ही मैरिड हो, ठीक है, और मैरिज के बाद ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है जहां पर मैरिज के बाद समहाउ आप दोनों का रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है ना, और आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि काश आप उन्हें पहले मिले होते, या आपको भी ऐसा लगता है कि काश वो आपको पहले मिले होते, तो शायद रिलेशनशिप आप दोनों का होता फिर। तो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है ये चीज उनके साथ रेजोनेट करने वाली है। बट अदर देन अगर आप लोगों के जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, यानी कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा पर्सन अगर आप लोगों के जीवन में है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, ठीक है, तो ऐसा भी दिख रहा है कि ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, रोमांटिक पर्सन हो सकता है, उनका फैमिली मेंबर हो सकता है, उनका फ्रेंड हो सकता है, एनीवन, ठीक है, कोई भी हो सकता है ये तीसरा पर्सन। तो अगर किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, तो अब आपके पार्टनर लिटरली उस एनर्जी में है जहां पर ये आकर आपसे कहना चाहते हैं कि भाई नहीं, अब हम दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान नहीं आएगा, ये किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में नहीं लाना चाहते हैं। पहली चीज तो आप लोगों को भी लगता होगा ना, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है लिटरली कि कोई तीसरा पर्सन अगर आता है ना, तो वो तीसरा पर्सन हमेशा एक कार्मिक पर्सन होता है। जब तक उसके साथ आपकी कार्मिक बॉन्डेज रहेगी, यानी कार्मिक क्लींजिंग नहीं होती जब तक उस व्यक्ति के साथ आपके पार्टनर की, ठीक है, तब तक वो तीसरा पर्सन नहीं हटता है। तो कार्मिक क्लींजिंग होना उस तीसरे पर्सन के साथ बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर वो तीसरा पर्सन कोई कार्मिक व्यक्ति है। कार्मिक व्यक्ति कौन होता है? जिसके साथ कुछ तो पास्ट लाइफ के कर्म जुड़े होते हैं, ठीक है, और तब तक वो हम जीवन में रहता है जब तक वो कार्मिक जो है वो क्लींजिंग नहीं हो जाती, वो कर्मा क्लीन नहीं हो जाता, कट नहीं हो जाता, ठीक है। तो अगर कोई तीसरा व्यक्ति है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ही अब ये कार्मिक क्लींजिंग होगी वो तीसरा व्यक्ति हट जाएगा आप दोनों के बीच में से, थर्ड पार्टी सिचुएशन हटेगी, ठीक है, और आप दोनों का फिर से रीयूनियन पॉसिबल होगा, क्योंकि आप देख रहे हो 3 ऑफ सोर्ड्स हट रहा है और 2 ऑफ कप आ रहा है, यानी यहाँ पर रीयूनियन रिकंसिलिएशन हो रहा है। तो एनर्जी कुछ इस तरीके से रहने वाली है, जैसे हम चेकआउट कर रहे थे कि पर्सन कब और कैसे आपको अप्रोच करने वाले हैं, तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने वाले हैं किसी के थ्रू, यानी कोई ऐसा हो सकता है कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसको आपके पास भेजेंगे और आपसे चीजें कुछ आपके साथ क्लियर करेंगे, और उस फ्रेंड से कहेंगे कि वो आपसे कहें कि वो ये आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, और उसके थ्रू वो आप दोनों की मीटिंग अरेंज हो जाए और उससे आप दोनों के बीच में क्लैरिटी मिले, क्योंकि ये पर्सन किसी के थ्रू भी हो सकता है और कॉल और मैसेज के थ्रू भी हो सकता है कि आपको कहीं मिलने बुलाए। चैरॉइट होता है मिलने का कार्ड, यानी मिलने बुलाना, आपको कहीं मिलने बुलाना जहां पर आप इस स्टकनेस से बाहर निकलोगे और आपके जीवन में आपको वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। आप प्रे करते हो ना भगवान से कि भाई मैंने तो कुछ गलत करा नहीं, तो मेरे साथ गलत क्यों हुआ, तो यहाँ पर आपके साथ चीजें फेयर होंगी, चीज आपको जस्टिस मिलेगी इस कनेक्शन में, ओके, आपके साथ चीजें फेयर होंगी, क्योंकि आप जो डिजर्व करते हो ना इस पर्सन से प्यार, इस पर्सन से केयर, वो आपको मिलने वाला है, वो आप रिसीव करने वाले हो। क्लेम कर लो इस चीज को, ठीक है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन हटेगी, आपके पार्टनर आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस करेंगे कि वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, वो आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, वो आपसे कोई भी तकलीफ आपको नहीं देना चाहते हैं, कोई थर्ड पार्टी को वो बीच में नहीं लाएंगे, या किसी तीसरे पर्सन के इन्फ्लुएंस में वो नहीं आएंगे, या कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी तीसरे पर्सन की बातों में आकर उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, आपसे बात करनी बंद कर दी, ऐसा वो कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे प्रोमिसेस हो सकता है वो आपसे करेंगे जिसके बाद कुछ चीजें आप दोनों के बीच में हल होंगी, आपके सवालों का जवाब मिलेगा आपको, आपके सामने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे कि उनके दिल में आपके लिए आज भी प्यार है, और कितना प्यार है वो आपको बताएंगे। वो भी आपके बिना नहीं रह पाए, उन्हें अपना सबक मिल चुका है, वो आपसे कहेंगे कि अब मैं नहीं रह सकता हूँ, मैं समझ गया हूँ कि मैं भी नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना, सिर्फ तुम ही मेरे बिना नहीं रह सकते हो, बल्कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर कहेंगे, उनसे आपको वो टाइम, वो अटेंशन मिलने वाला है जिसको आप डिमांड करते हो। आपको लगता है ना कि यार ये पर्सन मुझे टाइम नहीं देता, मुझे अटेंशन नहीं देता, आपकी ज्यादा डिमांड नहीं थी, बस आप इतना चाहते हो कि आपके साथ वो समय बिताएं, आपसे बातें करें, आपको लेकर कंसर्न हो, आपको अटेंशन दे, तो वो सब चीजें आपके पर्सन जो है आपके लिए करेंगे और करने के लिए तैयार होंगे। तो स्टार का कार्ड ये कह रहा है कि गिव अप नहीं करा है उन्होंने, तो किसी भी एंगल से अगर आप ये सोच रहे हो कि यार वो पर्सन मेरे लिए गिव अप कर चुका होगा, तो ऐसा नहीं है। स्टार का कार्ड बता रहा है अभी भी उन्होंने गिव अप नहीं करा है,
होप्स अभी भी हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव मत सोचो इन चीजों को लेकर कि यार वो नहीं आएगा, उसने ऐसा कर दिया, नहीं, नेगेटिव नहीं सोचना है, चीजों को पॉजिटिव वे से लेना है। आपको भी अपना पर्सपेक्टिव पॉजिटिव रखना होगा, ओके। चलो अब चेकआउट करते हैं इनके मैसेजेस आपके लिए क्या होने वाले हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या होंगे मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कह सकते हैं दैट आई हैव टोल्ड माय फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। वो अपनी फैमिली को बता चुके हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको लेकर वो कितने कंसर्न है। आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं। आई एम डीपली इन लव विद यू, वो आपसे, आपके साथ गहरे प्यार में है, गहरे प्यार में। सेक्सुअली फैंटासाइजेस यू, यस, रोमांटिक थॉट्स, रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, दिस इज ऑल्सो द कार्ड। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं वो आपको याद करके, मिस करके। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर बहुत स्टॉक करा जा रहा है आपको। आई ट्राई टू कॉपी यू, या आपको कॉपी करना चाहते हैं, आपको आपसे इंस्पायर होते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, यस, ये आपको प्रपोज कर सकते हैं कि वो अब आपसे शादी करना चाहते हैं और वो कितना सीरियस है आपको लेकर। आई मिस योर टच, वो आपके टच को, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, अब कोई बाउंड्रीज मतलब नहीं होंगी आप दोनों के बीच में जो आपको अलग करे, इस तरीके से आपको एक दूसरे से जुदा कर दे, ऐसी कोई बाउंड्रीज अब वो रखना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो नाउ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आपका मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज comparing yourself to other keep you stuck in a cycle of guilt and shame and continue to separate you from your blessings. It keep you small. Understand that everyone has their own journey which always unfold in a divine timing. Your time will come. अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो कि यार उसका रिलेशनशिप तो बड़ा अच्छा, उसका पार्टनर तो बड़ा अच्छा और मेरा पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया। नहीं, ऐसे कंपेयर मत करो किसी के साथ, खुद को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब आप किसी और के कंपेयर करते हो ना, तो उससे कहीं ना कहीं आप ही अंदर से उस एनर्जी में चले जाते हो, लो वाइब्रेशन में, ठीक है, क्योंकि आपने उसे अपने आप से ऊपर मान लिया और खुद को नीचे मान लिया है ना। कंपेयर जब हम किसी से खुद को करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम खुद को नीचे मान लेते हैं उस व्यक्ति से जिसके साथ हम खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं। इसलिए कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। हर किसी की अपनी लाइफ साइकिल होती है, आपकी अपनी लाइफ साइकिल है, उस जिस व्यक्ति के साथ आप खुद को कंपेयर कर रहे हो उसकी अपनी लाइफ जर्नी है, ठीक है। आप उसकी बाकी प्रॉब्लम्स को नहीं जानते हो, आप सिर्फ अपने आप को देख रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को देख रहे हो। लेकिन जिसके साथ आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, आप उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं जानते हो कि वो कितनी प्रॉब्लम से उठा है या कितनी प्रॉब्लम के बाद उसको ये सक्सेस मिली है या ये ग्रोथ मिली है, ठीक है। तो अपने आप को कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपका डिवाइन टाइमिंग भी आएगा आपकी लाइफ जर्नी के हिसाब से, ठीक है। आपकी जर्नी के हिसाब से आपका लाइफ टाइमिंग आएगा। हर किसी का लाइफ टाइमिंग हर किसी का डिवाइन टाइमिंग, कहने का पर्पस है, सेम नहीं होता है, सबका डिफरेंट होता है, क्लियर। चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग, ये थी आज की एनर्जीज। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।